हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यूपीएससी ऑप्शनल का बात कर रहे थे और इसमें हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य साहित्य का हम लोग हिंदी साहित्य का क्या करते थे, डिटेल सिलेबस जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया उससे हम लोग कुछ कुछ सीख रहे थे, उसको डिटेल देख रहे थे कि कैसे उसने पूछा है। ठीक है, आइए उसको समझेंगे। तो पेपर वन जो देखिए, आपको पता है कि ऑप्शनल का जो पेपर है वो दो भागों में बटा हुआ है, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, पेपर टू। तो पेपर वन में क्या है, 250 मार्क्स का रहता है। पेपर टू में आपको 250 मार्क्स का रहता है। इसमें आपका रहेगा एक, दो, तीन और चार ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चार क्वेश्चन जिसमें से एक आपका कंपलसरी रहेगा। पेपर टू में क्या रहेगा, पाँच, छः, सात और आठ, इसमें से क्वेश्चन नंबर पाँच कंपलसरी रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर पाँच कंपलसरी रहेगा। अब दोनों मिलकर कितना, 500 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। ये आपने डिटेल पिछले वीडियो में देखा है। अगर नहीं देखा तो आप चाहिए ऑप्शनल की प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, पीवाईक्यू के प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप लोगों ने। अब आइए फ्रेंड्स, आपको कुछ किताबें मैं अभी जो बताऊंगा इसमें से कुछ कुछ चीजें आप खरीद लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं खरीद सक रहे हैं तो आप वेट करिए, मैं सारे बुक्स को यहाँ ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको किताबें खरीदें। अगर आपके पास ऑप्शनल लेवल का आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद से उसको पढ़िएगा, तब आपको और अधिक चीजें समझ आएगी। तो प्रश्न पत्र एक का डिस्कशन हो चुका है फ्रेंड्स, ऊपर वाली वीडियो जाइए आप देखिए प्लेलिस्ट में। और ये प्रश्न पत्र दो है, इसका क्या लिखा गया, उत्तर हिंदी में ही लिखना होगा, ये हम लोग को पता है। हिंदी में पूछा है तो हिंदी में हम लोग लिखेंगे, हिंदी ऑप्शनल है। जैसे जिसका इंग्लिश लिटरेचर रहेगा वो इंग्लिश में लिखेगा, है ना, इस तरह हम लोग हिंदी में लिखेंगे। जिसका गुजराती रहेगा वो गुजराती में लिखेगा। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की ही परीक्षा हो सके। ठीक है, आलोचनात्मक क्षमता को आपका देखा जाएगा, आलोचनात्मक क्षमता, आलोचना करने की क्षमता को देखा जाएगा आप में। और जो यहाँ मूल पाठ है पुस्तकों को दिखाया गया है सिलेबस में, आप बस उसे ही खरीदिए। ठीक है, यही अपेक्षित होगा और ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसका खंड एक को समझिए। कबीर क्या है, कबीर। कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद आपको पढ़ना है, 200 पद नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। आप एमए में नहीं एडमिशन करा रहे हैं ना, आप इसके लिए आप पीएचडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। आप क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी ऑप्शनल के लेवल में पढ़े, तो आरंभिक 100 पद लिखा है तो आरंभिक 100 पद पढ़िए कबीर का। ठीक है फ्रेंड्स, इंजॉय लगे तो आप और भी पढ़िए, बट आरंभिक 100 पद को आप अभी पढ़िए डिटेल में, हमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन सब चीजों को यहाँ देखिए। आरंभिक 100 पद पढ़ना है। और क्या संस्थापक कौन है, संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास। ठीक है फ्रेंड्स, श्याम सुंदर दास का ही किताब आपको खरीदना है। ठीक है, अगर आपको कमेंट करिए कि अगर किताबों में आपको समस्या है तो मैं बुक का पेज वाइज, जैसे थंबनेल पेज जो होता है वो मैं ला के दिखा दूंगा कि ये पेज आपको किताबों के खरीदने हैं, और आपके पास क्या होगा, एक पीडीएफ बनता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो मैं वेट करिए, मैं सब कुछ ला दूंगा। ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या बुक खरीदनी है, कुछ बुक्स हैं ये आपको खरीद लेनी है। ठीक है, अब कबीर का 100 जो आरंभिक 100 पद है कबीर ग्रंथावली में से, वो आपको पढ़ना है। और संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास, इसी का खरीदिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब यहाँ यूपीएससी ने साफ साफ कहा है इस संपादक का, तो इसी का। ठीक है, और मार्केट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, सूरदास को आपको पढ़ना है भ्रम भ्रमर गीत सार। ठीक है, आरंभिक 100 पद पढ़ना है आपको। भ्रमर गीत सार जो है बहुत ही आनंदमय है सूरदास का। ठीक है, इसका रामचंद्र शुक्ल का ही खरीदिएगा। ठीक है फ्रेंड, संपादक जो है रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास का क्या करना है आपको, तुलसीदास का आपको पढ़ना है रामचरितमानस, सुंदर कांड सिर्फ पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, सुंदर कांड। आप अगर कोई किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो रामचरितमानस का जो किताब आपके अगर घर में है तो आप उसको खरीदिए और उसको पढ़िए, सुंदर कांड आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके घर में ये किताबें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको खरीदिए या वेट करिए, मैं सब कुछ लाऊंगा। और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, कवितावली का उत्तर कांड पढ़ना है। ठीक है, ये बुक आपको खरीदना पड़ेगा, कवितावली। ठीक है, कवितावली का उत्तर कांड पढ़ना है, रामचरितमानस का सुंदर कांड पढ़ना है, ये तुलसीदास का पढ़ना है। ठीक है, उसका जायसी क्या है फ्रेंड्स, जायसी। जायसी में क्या पढ़ना है आपको, पद्मावत पढ़ना है। ये पद्मावती मूवी या पद्मावत मूवी आया था, आपने देखा है फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़िएगा तो और भी चीजें आप वहां समझ पाइएगा। तो जायसी क्या है, पद्मावत पढ़ना है आपको। सिंघल द्वीप खंड और नगमती है ना, नागमती वियोग खंड आपको पढ़ना है। तो जो नागमती का वियोग खंड है उसको पढ़ लेना है आपको। और सिंघल द्वीप खंड को पढ़ना है, कहाँ का, पद्मावत का, जायसी द्वारा जो रचित है वो पढ़ना है। ठीक है, संपादक कौन है इसका फ्रेंड्स, श्याम सुंदर दास जो है, इन्हीं का खरीदिएगा, श्याम सुंदर दास का। ठीक है फ्रेंड्स, बिहारी। क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप बताइएगा तो मैं आपको बुक का पेज दिखा दूंगा कि कौन सा खरीदना है, कमेंट करिएगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, बिहारी, बिहारी का क्या पढ़ना है आपको, बिहारी रत्नाकार पढ़ना, आरंभिक 100 दोहे। ठीक है, बिहारी रत्नाकार क्या पढ़ना है, बिहारी द्वारा रचित है। ये संपादक कौन है इसके, यहाँ देखिए,
एक मिनट फ्रेंड, जगन्नाथ दास रत्नाकर है ना, रत्नाकर, इसका किताब आपको खरीदना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का आरंभिक 100 दोहे ही पढ़ना है, बिहारी रत्नाकर के। इसको डिटेल में पीवाईक्यू के साथ कैसे यूपीएससी पूछेगा उस हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। तब चैनल में बने रहिएगा, तभी तो आपको मिलेगा। सारे प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, आप चाहिए आपको सब मिल जाएगा, सी सेट मेन सब कुछ आपको मिलेगा। धीरे धीरे आप वेट करिए, जिस पैटर्न से यूपीएससी में पढ़ाई होता है उसी पैटर्न से इसमें मैं बताते जा रहा हूँ, उस हिसाब से आप पढ़िए। और कमेंट कर दीजिए कि ऑप्शनल क्लियर करिए फ्रेंड्स, कि आपका हिंदी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, या क्या ऑप्शनल है, फिलोसफी है ना, पॉलिटिकल साइंस है, आप बताइए वहाँ कमेंट करिएगा, तब मैं उस हिसाब से उसका डिटेल ला दूंगा, सिलेबस का एनालाइज। यहाँ देखिए, मैथिली शरण गुप्त, ये कौन, इसका क्या है, मैथिली शरण गुप्त को आपको भरत भारती पढ़ना है। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, भरत भारती, बेहतरीन किताब है मैथिली शरण गुप्त का भरत भारती, ये आप खरीद लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का कामयानी पढ़ना है आपको, चिंता और श्रद्धा सर्ग, इसके अंतर्गत यही पढ़ना है, सिर्फ चिंता और श्रद्धा सर्ग। हालांकि आप पूरा पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम पॉइंट्स व्यू से आप कामयानी का चिंता और श्रद्धा सर्ग ही पढ़िए। क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट जगाना है तो आप पढ़िए फ्रेंड्स, ये मैं बहुत बोलूंगा, और मैं बहुत सारी किताबें बता दूंगा कि ये सब भी पढ़िएगा तो आपका विकास होगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा आप नहीं लाइए, चिंता और श्रद्धा सर्ग ही पढ़िए उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको आप निराला भी जानते हैं इनका नाम, तो इसका राग विराग आपको पढ़ना है। राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, ये दो चीज आपको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। राम की शक्ति पूजा बहुत बहुत ही बेहतरीन किताब है, कुकुरमुत्ता भी बेहतरीन किताब है, ये सब आपको पढ़ना है निराला का। और संपादक कौन है इसमें, राम विलास शर्मा, इन्हीं का लीजिएगा किताब, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्या है, राम सिंह दिनकर, और इसका कुरुक्षेत्र पढ़ना है। आप फ्रेंड्स इसको पढ़िए, इसको आप पढ़िए, देखिए आपको कितना आनंद आएगा। इसका अर्थ भी मैं समझाऊंगा यहाँ पे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा कहानी आपको समझना है तो अभी आप कमेंट करिए, नहीं तो फिर मैं सिर्फ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चलता रहूंगा सारी चीजों को लेके, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना है, इसके सारे दोहे आपको पढ़ना है। कुछ जो दोहे याद भी करना है, दोहे कैसे याद किए जाते हैं वो मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ देखिए, अज्ञेय क्या पढ़ना है, अज्ञेय, अज्ञेय का क्या पढ़ना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। आंगन के पार द्वार है ना, आंगन के पार द्वार है ना। असाध्य वीणा पढ़ना है आपको इसमें, असाध्य वीणा क्षेत्र जो, उसी को पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना आपको, असाध्य वीणा पढ़ना है। मुक्ति बोध आपके पास होनी चाहिए किताबें, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये किताबें होनी चाहिए। मुक्ति बोध, इसमें आपको ब्रह्म राक्षस पढ़ना है आपको, ब्रह्म राक्षस, ठीक है। नागा अर्जुन, इसमें क्या पढ़ना है आपको, बादल को घिरते देखा, बहुत ही बेहतरीन किताब ये पढ़िए। अकाल और उसके बाद, और एक है हरिजन गाथा, तो ये चीजें आपको पढ़ना है खंड क में, पेपर 2 का। ये बुक्स आप खरीदिए, आप कोशिश करिए, जाइए हिंदी ऑप्शनल करके ऐसे सर्च करिए, ऑल बुक्स आपको नेट में मिल जाएगा फ्रेंड्स, गूगल में वो जाइए और उस सब बुक्स को लाइन से आप खरीद लीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक अभी कुछ मत खरीदेगा फ्रेंड्स, मैं कुछ बुक्स खुद बता दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि ये बुक्स आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, बट एक्स्ट्रा में आप मत भटकिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के लोग इसीलिए भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें फिर इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ने में, और क्या करते हैं वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ लेते, सुन रखते होते हैं कि इंटरेस्ट जगता है, और बहुत सारे प्रेमचंद का मुख्य जो पढ़ना है उसके अलावा प्रेमचंद के अन्य पढ़ने लगते हैं, ठीक है। आपको मैं बोलूंगा ये पढ़ने, तो इसका आप अन्य पढ़ने लगते हैं, ये भटकाव है फ्रेंड्स, इसको ही भटकाव बोलते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप देखे होंगे, आप खुद एनालाइज किए होंगे कि आप ये पढ़ते पढ़ते आप पता नहीं उसमें कब रम जाते हैं और घुस जाते हैं, कि उस कहानी में आपको बहुत आनंद आने लगता है, और आप उसकी जैसे और कहानियां की तलाश करते हैं, और आप अन्य अन्य कहानी को पढ़ते हैं, और आप क्या करते हैं, हिंदी का एक एकदम ढेर बना देते हैं। वो आपको नहीं करना है, इंटरेस्ट है वो पढ़ना है अलग से, अब मैं मानता हूँ फ्रेंड्स कि खाली टाइम में आप पढ़ी, बट ऑप्शनल लेवल में जो पढ़ना है उस सिलेबस से। इसीलिए मैं फर्स्ट वीडियो हर चीज में सिलेबस का डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को आपको देखना है, ठीक है। खंड ख में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, खंड क हो गया ना फ्रेंड्स, देखिए खंड क समझ गए आपने, नागार्जुन तक है ना, बादल को गिरते देखा, ये सब, और जिनकी काव्य ऊपर में जो मैंने बताया पेपर 1 में, वो सब भी कुछ किताबें हैं, वो सब भी आपको खरीदनी है, ठीक है। भरत तेंदु, ठीक है, भरत तेंदु, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा एक आपको पढ़ने में बहुत फनी लगेगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे इन चीजों को उसको बहुत फनी लगेगा, लेकिन उसको आप जब गहराई से देखिएगा कि क्यों यूपीएससी ने सिलेबस में डाला है भरत तेंदु का जो भारत दुर्दशा है, तब आपको समझ आएगा चीजों को कि कैसे ये चीजें मजाक नहीं है, वो चीजें बहुत ही रियलिटी है। भारत दुर्दशा सच में ये बहुत बेहतरीन किताब है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, आप बताइए कि क्या आप ये पढ़ें और मल्लिका का दर्द आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, और उसका क्या आपको क्या वो एक विलन जैसा लग रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, जो वहाँ उसका मेन कैरेक्टर है, आप पढ़िए उसको, जाइए आप वेट करिए, मैं इन सबको भी बताता चलूंगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि
भाग एक, रामचंद्र शुक्ल का आपको चिंतामणि का भाग एक आपको पढ़ना है, और इसमें क्या पढ़ना है, कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, यही चीजें पढ़नी बस, इसके आगे नहीं भटकना आपको। निबंध निलय, आप बाद में बन जाइए कलेक्टर, उसके बाद आप ये किताबें खरीदिए। हिंदी क्यों, मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और अन्य लिटरेचर जो आपके स्थानीय भाषाएं होंगी उन सब में खरीदिए किताबों को, और अनेक नए नए भाषाएं सीखें, नई नई चीजें करिए, वो सब आप करिएगा बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, पहले अभी सिलेबस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस से मत भटकिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदी अपने पढ़ रहे हैं तो सिलेबस से नहीं भटकिएगा। मैं पीवाईक्यू लाऊंगा, आप समझिएगा क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, उतना ही पढ़िए जितना काम है का आपको सिलेक्शन दिलवा दे। 250 नंबर का एक पेपर है, 250 नंबर का दूसरा पेपर है, आप उस लेवल पे ही पढ़िए कि कैसे हम मोस्ट से मोस्ट नंबर ला पाएंगे इसमें से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएंगे। तो कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, ये आपको पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग एक से। ठीक है फ्रेंड्स, निबंध निलय पढ़ना है आपको, संपादक का नाम यहाँ दिया गया, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। निबंध निलय नाम की पुस्तक है, आप खरीदिए। डॉक्टर सत्येंद्र बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद और गुलाब राय, हरिहर हरिप्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय और कुबेर नाथ नारायण, इसका निबंध विलय आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ना है। क्या आपको ये बातें समझ आई, निबंध निलय, इसमें क्या पढ़ना, संपादक कौन है, डॉक्टर सत्येंद्र बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, उसके बाद हरि हरि हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, कुबेर नाथ राय, ये सब आपको नाम एकदम याद होनी चाहिए। जब आप उसको पढ़ते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन आपको कोशिश करना है। देखिए यहाँ पर अगला पढ़ना है प्रेमचंद का गोदान, क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, गोदान। आप एक बार इसको कहानी के माध्यम से पढ़िए, फिर मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखिए प्रेमचंद, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। ठीक है, और कौन संपादक, अमृत राय, ये वाला संपादक है। ठीक है, अमृत राय का जो किताब है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, वो आप पढ़िए। मंजूषा, आपको ये पता है फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस किताब है मंजूषा, इसका प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां इसमें मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये संपादक इसका कौन है, अमृत राय है इसका भी। ठीक है, तो ये आप पढ़ना है। और प्रसाद का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद ना, प्रसाद की कहानियां स्कंद गुप्त आपको पढ़ना है। यशपाल का आपको दिव्या पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु का आपको मैला आंचल पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, मन्नू भंडारी का आपको महाभोज पढ़ना है। आप महाभोज पढ़िए फ्रेंड्स, आपको राजनीति पता चलेगी कि कैसी राजनीति ये मन्नू भंडारी बताती है। मन्नू भंडारी की कहानियां बहुत ही पसंदीदा होती है लोगों को, अधिकतर ये लोगों के दिल को छूती है मन्नू भंडारी की, है ना, यही सच है ना, आपका बंटी, और बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन आपको क्या करना है, वो सब अलग चीजें हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको महाभोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, महाभोज। वो चीजें हैं कि मन्नू भंडारी को आप जब पढ़िएगा आपको उनका लेखन शैली बहुत पसंद आएगा, आप जाके मैला आंचल खरीद लीजिएगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है, उसको खरीदिएगा, उसको पढ़िएगा। आप इससे ज्यादा भटकिएगा नहीं कि आपका बंटी भी पढ़ लूं, मैं फिर ये भी पढ़ लूं, है ना, इस तरह नहीं, है ना, यही सच है मैं यही पढ़ लूं। ठीक है, मैं खुद बताता हूँ कि ये चीजें पढ़नी चाहिए, बट क्या है कि साइड से पढ़िए, जैसे कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मनोरंजन के लिए। बट हाँ, पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ये किताबें खरीदते रहिए, लिस्ट बना के रख लीजिए, और बाद में आप उसको पढ़िए। क्योंकि आप सिलेबस खत्म करिएगा नहीं और इधर ये सब किताबें पढ़ने लगिएगा तो क्या होगा, आपका सिलेबस बाकी रह जाएगा, समझ रहे हैं, और आपका अधिकांश टाइम वहां चल जाएगा। आपने फिर पता चलेगा कि आपने किया बहुत मेहनत, लेकिन क्या हो रहा है कि रिजल्ट नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि आप भटकाव में, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए मन्नू भंडारी का आपको क्या करना है, महाभोज खरीदना है। फनीश्वर रासेनु का मैला आंचल, यशपाल का दिव्या और प्रसाद का स्कंद गुप्त पढ़ना है आपको। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नाटक है स्कंद गुप्त, आपको पढ़ना है सब। यहाँ देखिए एक दुनिया समानांतर, ये आपको किताब खरीदना है, एक दुनिया समानांतर। इसकी कहानियां, राजेंद्र यादव इसके संस्थापक हैं, संपादक हैं, सभी कहानियां आपको पढ़ लेनी है, इसकी सभी कहानियां, एक दुनिया समानांतर। ठीक है, इसमें एक कहानी है जोंक और जिंदगी। ठीक है फ्रेंड्स, जोंक और जिंदगी, वो आपको बहुत ही मार्मिक लगेगी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कहानी है। आप ग्रामीण इलाकों में प्रेमचंद और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये बुक को मैं रिकमेंड करूंगा अलग से कि ये पहले आप जरूर खरीदें। इसकी छोटी छोटी कहानियां आपको पढ़ें। पेपर वन में कहानी किसे कहते हैं, लेखन किसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ कहानियां पढ़ेंगे। जैसे संपादक कौन है, राजेंद्र यादव, एक दुनिया समानांतर, इसकी मोटी सी किताब आती है इतनी सी, उसको आपको पढ़ना है, सारा पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग क्या किए, पेपर वन और पेपर टू जो है हिस्ट्री का 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, दोनों को हम लोगों ने समझा। इसमें क्या है कि कहानियों और कविताओं और ये सब पढ़ना है, और इसमें क्या करना है, इसी का किसे कहते हैं और इतिहास पढ़ना है इसको, कि नागरी लिपि का इतिहास क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, हिंदी लिटरेचर का इतिहास क्या है, तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, आप सारे प्लेलिस्ट देखते जाइए फ्रेंड्स। आपको कोई भी समस्या हो मैं पर्सनली गाइड करूंगा, आप कमेंट करिए फ्रेंड्स और मुझसे जुड़िए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।